जय श्री कृष्ण, जय जय श्री गोकुले, सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। सबसे पहले तो सभी को नवविलास की खूब खूब बधाइयाँ। और आज का विषय भक्ति और मुक्ति की चर्चा हो रही थी। चर्चा छिड़ गई थी, मतलब भक्ति और मुक्ति को लेके। और है ही ऐसा बहुत सारा बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि भक्ति के मार्ग पर चलकर ही हमको मुक्ति मिल सकती है। जैसे कि वो एक भजन भी है ना, मुक्ति मरे के नाम मरे, मरे भक्ति तुम्हारी करवी है। तो स्पेशली हम पुष्टि मार्गियों के लिए ये बात है। मैं अपने विचार साझा कर रही हूँ। हो सकता है सभी के विचार बहुत अलग अलग होते हैं और सब अपने विचारों के मुताबिक मान्यताओं के आधारित चलते हैं। सब स्वतंत्र है अपने अपने रीत से। तो स्पेशल हम पुष्टि मार्गियों के लिए बात ये है कि बाकी सब में भले ही ये कहा जाता हो कि लास्ट पॉइंट मंजिल मुक्ति है, लेकिन हम में देखा जाए तो मुक्ति फर्स्ट स्टेप है। एक्चुअली भक्ति की शुरुआत ही मुक्ति से होती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि सोचे हम तो क्या ये जन्म में ही हम तो भक्ति मिल गई, हम आ गए भक्ति मार्ग में आ गए और हम भक्ति में हैं यूँ नहीं। इसके पहले हमारे बहुत सारे ऐसे जन्म बीत चुके हैं। हम सभी के जो भी आज भक्ति मार्ग में हैं वो सभी के ऐसे बहुत सारे जन्म पहले पूर्व में बीत चुके हैं, जब वो मर्यादा मार्गी रह चुके होंगे किसी भी रीति, ज्ञान मार्ग में, उपासना मार्ग में, पूजा मार्ग। कई साधनाएं तब की होगी, तब जाकर भक्ति के शीर्ष में रोपण किए, धीरे धीरे करके कई जन्मों के वो साधनाओं और तब जब का फल के परिणाम स्वरूप भक्ति मार्ग में आज हम इस जन्म में हैं। वो पूर्व जन्म के संस्कार हम लेकर आए हैं, तो आज हम भक्ति मार्ग में हैं। ऐसा नहीं कि आज पहली बार ही हम जन्मे हैं और आज ही हम भक्ति मार्ग में, तो प्रभु की कृपा से संभव नहीं है ऐसा। तो जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का भी पूर्व जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम का रहा है, ऐसे ही हम सभी पुष्टि मार्गियों का आज जो पुष्टि जीव है, पुष्टि मार्ग में है, जो भक्ति मार्ग में है, वो सबका भी पूर्व में ऐसे जन्म रह चुके हैं मर्यादा मार्गी के रूप में। इसके बिना आज ये संभव नहीं है कि पुष्टि मार्ग में अचानक से सीधा छलांग मार ली और पुष्टि मार्ग में सीधा आ गए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि बीज पूर्व के हैं, तभी हम भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं। क्योंकि वो दृढ़ भी तो होने चाहिए ना। अगर दृढ़ नहीं होंगे तो फिर वो जो ट्री बनना चाहिए, एक परिपक्वता आनी चाहिए भक्ति मार्ग में, वो कैसे आ सकती है? वो दृढ़ता, वो समर्पण, वो शरणागति पूर्णतः संभव ही नहीं है, और वो सबके बिना भक्ति अधूरी है। देखा जाए तो वो सब नींव है हमारी ये भक्ति की, नवदा भक्ति की। तो जैसे भले अनियम आएगी के लिए ये मुक्ति को पाने की बात हो, हमारे लिए ये पाने की बात नहीं है, हमारे लिए मुक्ति जीने की बात आती है। क्योंकि हमारे में सबसे पहला स्टेप ही मुक्ति का है, मोक्ष का है। जिस क्षण हमारे ब्रह्म संबंध हुए, हम सब ने हाथ में तुलसी दल लेकर प्रभु से अपना सब कुछ समर्पण किया, उस समय हम टोटली फ्री हो गए।
कहा जाता है ना कि ये तो हमारा नया जन्म है, यानी इस जन्म के पहले के हमारे सारे दोष, जो भी हमारे प्राकृत सहज दोष हैं हमें, वो सब हम वो क्षण से मतलब नष्ट हो गए, हम परिशुद्ध हो गए। ब्रह्म संबंध की पावन क्षण पर हम भी पूरे पावन हो गए, एक नवजात शिशु की तरह, और सभी से मतलब सभी दोष मुक्त, पूर्ण रूप से निर्दोष, छोटे बच्चे जैसे। अब हम वो मुक्ति को अगर ना जिए और फिर से वो ही सब दोषों में अगर आ गए, तो हम वापस अधोगति में ही हैं। मुक्ति को अगर वो जी लेते हैं, तो हम उसके आगे का रास्ता मतलब जो भक्ति का है, फिर वो हम निभा पाएंगे। ये क्यों कहा है कि भक्ति के मार्ग पर चलकर मुक्ति मिलती है, ये मुझे समझ में नहीं आता। मुझे मतलब पछता नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र से देखो तो भक्ति कोहिनूर है और मुक्ति कांच का टुकड़ा है। तो जिसने कोहिनूर पा लिया हो, वो भला कांच के टुकड़े में क्यों दिलचस्पी लेगा? कोई ज़रूरत ही नहीं है उसे। उसे क्या मतलब? जैसे वो किसी को अलौकिक अनुभव होने लगे, तो फिर उस अलौकिक में सब कुछ फीका लगेगा। ऐसी बात है भक्ति की और मुक्ति की। तो मुक्ति हमारे लिए सबसे पहला है, क्योंकि हम ब्रह्म संबंध की क्षण पर ही मुक्त हो गए लौकिक पारलौकिक सभी जिम्मेदारियों से। तब तक जब तक हम वो सारे बंधनों में थे, उसके पहले के ब्रह्म संबंध नहीं हुए थे, तब तक के सारे बंधनों से हम मुक्त हो गए, यानी संसार के सारी बंधनों से मुक्त हम उसी क्षण हो गए। हम फिर सिर्फ बंदे के बंदे रहे, केवल हमारे प्रभु से, हमारे दासत्व धर्म से, बाकी सबसे मुक्त। सांसारिक पारिवारिक सब कुछ जो प्रभु ने हमें दिया है, वो क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा कर्तव्य है सेवा का, और सेवा में सहयोग के लिए दिया है। जैसे हमने सब कुछ प्रभु को सौंप दिया है, आत्मा सहित घर परिवार पुत्र धन सब कुछ दिया है, प्रभु का है सब कुछ। तो एक दास का जो धर्म है, वही फिर हमारा मेन धर्म है, वही हमारा एक बंधन है। बाकी हम हर तरीके से मुक्त है, और वही हमारी मुक्ति है। वो दासत्व में फिर मुक्ति है, क्योंकि वो मुक्ति के बिना भक्ति संभव नहीं है। दासत्व के बंधन में आखिरी सांस तक रहना हकीकत में हमारी मुक्ति है संसार से, क्योंकि फिर हमारे केंद्र में कान्हा होता है और कोई नहीं। मुक्ति को जीना है। मुक्ति, मुझे नहीं पता लोग क्यों कहते हैं मुक्ति पाने का विषय है। कोई ऐसा कह सकता है क्या कि इस जीव को मुक्ति ही मिलेगी? या कोई खुद से ऐसा कह सकता है कि नहीं, मुझे ये जन्म में मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, दावे से कह सकता है? हमें क्या पता मृत्यु के बाद किसका क्या हुआ, उसे प्रभु जानते हैं। हमारे हाथ में केवल इतना है कि हम मुक्ति को जिए। मुक्ति पाना हमारे हाथ में है ही नहीं, और वो विषय ही नहीं है पाने का, क्योंकि भक्ति मार्ग में चल पाना संभव तभी होता है जब हम बाकी सबसे मुक्त हो, सिर्फ दासत्व के बंधन में हो, क्योंकि फिर दास हर तरीके से फ्री हो जाता है। हम भी वैसे ही फ्री, जैसे हम कोई धर्मशाला में मतलब तीर्थ यात्रा पर गए हो, कोई धर्मशाला में हम 2-3 दिन रुकने के लिए अगर वहाँ रहे हो, तो जैसे वहाँ के रूम को हम अपना नहीं मान लेते, हम उसकी मालिकी नहीं समझ लेते, वैसे ही हम यहाँ पर धाम में हैं। हम सबको जाना है एक दिन हमारे स्वधाम में, प्रभु के पास जाना है।
हमारी असली मंजिल तो वही है। तो हम यहाँ पर भी मालिकी से कैसे रह सकते हैं? जैसे वो धर्मशाला के रूम को हम अपना नहीं मान सकते, वैसे हम यहाँ भी अपना नहीं मान सकते, कुछ भी नहीं है हमारा अपना। और ये मुक्ति को हमें अक्षुण्ण जीना है। इसके बिना हमारा दास भाव भी दृढ़ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ प्रभु के सामने ऐसा कहना कि हम आपके हैं, हमारा सब कुछ आपका है, और फिर अगर जीवन व्यवहार में हमें वो अपना अपना कहकर रहना है, तो दासत्व और मालिकी भाव तो साथ में नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। फिर वो ब्रह्म संबंध के साथ भी हम चीटिंग कर रहे हैं और प्रभु के साथ भी धोखेबाजी में है। तो मुक्ति की जो बात है, दास में ही मुक्ति है, दासत्व में मुक्ति है। भले लगे बंधन, लेकिन वो बंधन प्रभु का है, वो अलौकिक बंधन है, संसार का कोई बंधन नहीं है इसमें। और सांसारिक बंधनों से मुक्ति ही जीनी है। जैसे बैंक में कोई जॉब कर रहा हो, वो पूरे दिन लाखों रुपए गिनता हो, लेकिन उसे पता है ये मेरे नहीं है, मेरी ये जॉब है, मुझे ये करना है, वो कर रहा है। ऐसे ही हमारा है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें पता है ये हमारा कुछ भी नहीं है, बस हमें करना है, हो रहा है। केंद्र में प्रभु है। तो वही बात है कि मुक्ति हमारे में सबसे पहले आती है। तो पुष्टि मार्गियों के लिए, ब्रह्म संबंधी जीवों के लिए तो मुक्ति की बात ही नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हरि को दास तो फिर भक्ति के लिए बार बार जन्म मांगे, वो भी बात थोड़ी विरोधाभासी है सब। क्योंकि वो प्रसंग है ना, सेवा में राजभक्त की सेवा पहुंची और फिर अनवसर में मतलब प्रभु का वीर इतना हुआ, सहन नहीं हुआ और उत्थापन से पहले ही देह छूट गया। वो व्यसन अवस्था वो चरम सीमा है। मतलब हम तो शून्य हैं, ये प्रसंग के आगे हम लोग तो जीरो है, बहुत बड़ा जीरो। ये सीखना ही होगा हमें। ऐसी अवस्था पाए बिना हम ये कहे अगर कि हमें फिर से जन्म लेना है भक्ति के लिए, तो हमें खुद पर संदेह होना चाहिए कि हमें सच में जन्म किस लिए लेना है। हमें यही करने के लिए जो अब तक हम नहीं कर पाए, वो करने के लिए करना है। मतलब जो हमारे महोत्सव अधूरे रह गए या कोई इच्छाएं अधूरी रह गई, वो पूरी करने के लिए हमें अगला जन्म चाहिए, या सच में प्रभु की सेवा के लिए। तो फिर कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी है ना। अभी जो ऐसे बुजुर्ग है जिनसे अब नहीं हो पा रहा और उनके मन में ऐसा बड़ा मतलब दुख है, पीड़ा है कि हम प्रभु के तत्व का इतना ख्याल नहीं रख पाते, तन साथ नहीं दे रहा, और बहुत इच्छाएं अधूरी रह गई, बहुत सारे मनोरथ ऐसे अधूरे रह गए जो प्रभु की सेवा के लिए मन तो बहुत होता है लेकिन कर नहीं पाते हैं। और वो अपनी ऐसी उम्र की अवस्था में अगर ऐसा कहे कि मुझे फिर से जन्म चाहिए प्रभु आपकी सेवा के लिए, तो वो बात कुछ समझ में आए। लेकिन हमारे जैसे अभी के जो अभी मतलब बूढ़े नहीं हुए, अभी उनका तन काम कर सकता है, तो उन्हें फिर ऐसा कहना वो थोड़ा समझ में ना आए। ऐसा है कि उन्हें जन्म किस लिए चाहिए। जो है हमारे लिए वर्तमान है, हम आज प्रभु चाहे इतना हमसे करवा सकते हैं ना। अभी हम में वो लगन हो, तो वो तीव्रता हम में वो करने की हो, तो असंभव तो कुछ भी नहीं है। प्रभु तो सभी अलौकिक मनोरथ पूर्ण करता है।
करते ही है। भक्त की हर एक इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु तो दौड़ते आते हैं। तो उसके लिए हम नया जन्म मांगे और उसमें हम प्रभु का नाम ले तो वो प्रभु के नाम का उपयोग कहा जाए। बाकी मुक्ति को तो अभी ही जीना है। अगर हम मुक्ति को अभी नहीं जी रहे और फिर भक्ति के लिए नया जन्म मांगे तो हमें खुद पर संदेह होना चाहिए। जरूरी है वो संदेह खुद पर होना। एक्चुअली मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो प्रभु के हाथ में है सब कुछ सबका। लेकिन हमारे लिए तो मुक्ति जीने का विषय है। हम सब कर्म बंधनों से जुड़े हुए होते हैं। हमारा जन्म क्यों होता है? हमारे कुछ ना कुछ कर्म बंध है। कार्मिक सिचुएशन सारी बैलेंसिंग करने के लिए हमारा फिर से जन्म होता है। उस तरीके से अगर देखा जाए तो हम मुक्त, आधे मुक्त तो हम तभी हो जाते हैं जब संसार में अगर किसी ने हमारा बहुत कुछ बुरा किया हो और हम उसको माफ़ कर देते हैं। हम अगर उसको माफ़ कर देते हैं तो हम आधे मुक्त हो जाते हैं उसी समय। लेकिन जब भक्ति भाव की बात है, पुष्टि मार्ग की बात है, भक्ति मार्ग की जब बात आती है तब ये सांसारिक बातें नहीं है। क्योंकि वो तो ब्रह्म संबंध के क्षण ही नया जन्म पा लिया ना। फिर सारे कर्म बंध भी उसके कैसे? क्योंकि उसको तो निष्काम कर्म करने हैं। उसके बाद सब कुछ प्रभु को समर्पित करना है। जब सब कुछ प्रभु को समर्पित करके कर्म करने हैं तो फिर उसका खुद का तो सकाम तो रहा ही नहीं। फिर सकामता नहीं होनी चाहिए। प्रभु ने गीता जी में कर्मयोग कहा है तो कर्म तो करने ही है। लेकिन सब कुछ प्रभु को सौंपर मन बुद्धि और हृदय में बैठकर प्रभु जो भी प्रेरणा दे, जो भी कर्म करवाए, वो तो जब सब कुछ प्रभु को समर्पित करके कर्म करना है तो फिर वो सारे कर्म निष्काम हुए ना। सकाम नहीं रहा। सकाम नहीं हुए तो कर्मबंध भी नहीं हुए। तो मुक्ति को जीना है। सीधी सी बात है कि मुक्ति को हमें जीना है। हमें केवल कोई वस्तु बाहर से लाए और वही प्रभु को समर्पित करके लेनी है, अपने यूज में लेना है, ऐसा नहीं है। हमें सब कुछ यानी सब कुछ प्रभु को समर्पित करना है ना। तो उसमें वो भी आ गया, मन के भाव भी तो आए ना। सब कुछ आया। हर कर्म आया। हर कर्म, हर विचार, हर भाव। तो निष्काम कर्म रहेंगे। निष्काम कर्म रहेंगे तो कर्मबंध नहीं पड़ेंगे। कर्मबंध नहीं पड़ेंगे तो फिर नए जन्म की बात नहीं आएगी। क्योंकि मुक्ति पहला स्टेप है हमारे मार्ग में। भले 4 पुरुषार्थ का धर्म अर्थ काम मोक्ष में मोक्ष लास्ट आता हो, लेकिन हमारी तो ब्रह्म संबंध की क्षण ही हमारे लिए मुक्ति की क्षण है। सांसारिक मुक्ति सभी बातों से और प्रभु में बंधन। प्रभु में बंधन ही हमारी मुक्ति है। तो फिर कौन सी मुक्ति की मतलब पाने की बात है? मुझे नहीं समझ में आता कि भक्ति के मार्ग पर चलकर मुक्ति मिलेगी। मुक्ति को जीकर भक्ति को जिया जाएगा। क्योंकि एक दास भक्त रूप से जी सकता है। जो मुक्त नहीं है, संसार की जो सभी बातों से मुक्त नहीं है, जो संसार में अगर मालिक है किसी का, तो वो भक्त नहीं बन सकता, वो दास नहीं बन सकता। तो फिर भक्ति मार्ग में वो प्रवेश कैसे पा सकता है? अगर पा लिया है और फिर वो नहीं निभाया है तो वो धोखे में है, मुक्ति में नहीं है। एक्चुअली मुक्ति कर्म है, भक्ति फल है।
हमें कर्म करना है मुक्त रूप से, जो प्रभु करवाए वो सारे कर्म करने हैं हमें। वो प्रभु के बंधन में रहकर, बाकी सबसे मुक्त होकर, समर्पण भाव से। और इस तरीके से मुक्ति को जीकर ही हम सच्चे भक्त बन पाएंगे। और सच्चे भक्त ही आखिरी मुकाम तक तो पहुंचेंगे, भक्ति मार्ग की जब बात है तो। क्योंकि जो प्रेम, आसक्ति और व्यसन की बात है तो पहले पर ही अटक जाए ऐसे है कि क्या सच में प्रभु से प्रेम है। व्यसन की तो बात ही नहीं करना, क्योंकि इसमें तो सच में बहुत बड़े जीरो है। हाँ, बहुत बहुत परम भक्त होंगे जो बहुत बड़े बड़े भगवदिया, वो आसक्ति तक शायद पहुंच गए हो। पर हम सब तो प्रेम पर ही अटक आकर मतलब अटक जाए ऐसे है। क्योंकि प्रेम में भी हम हिस्से लगाते हैं ऐसे है। क्योंकि फिर तो वो तो बहुत सांकड़ी गली है ना, वहाँ दो कैसे समाएंगे। प्रभु के हुए तो फिर प्रभु के ही, तो फिर अगर संसार में किसी से भी अगर कुछ है तो वो प्रभु थोड़ी सहन करेंगे। प्रभु किसी और की चीज तो अपनाते ही नहीं है। प्रभु वो ही अपनाएंगे जो सिर्फ उनका है। प्रभु पजेसिव बहुत है, वो बात में बहुत बहुत पजेसिव है। इसलिए भक्ति और मुक्ति की कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मुक्ति से हर क्षण को जीकर भक्तिमय जीवन हम जी सकते हैं। अन्यथा तो मुझे कोई रीत नहीं पता, किस मुक्ति की बात है मुझे नहीं पता। क्योंकि देह के अंत के बाद की मुक्ति तो प्रभु ही जाने, किसने पाई किसने नहीं। मुक्ति जीने की बात समझ में आए, पुष्टि मार्ग के लिए वही दी बेस्ट है, सबसे आसान तरीका। सब कुछ प्रभु का, हम फ्री, मुक्त, पूर्ण रूप से मुक्त। जय श्री कृष्ण।